आज हम हमारे 12वीं की इंग्लिश की किताब का 8वां सबक 8th लेसन 1.8 की एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम पेज नंबर 82 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको जो है एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ and very renowned mathematicians in the world and so on। तो इससे पहले हमने देखा कि राइटर की जो मुलाकात है बहुत ही फेमस पर्सनालिटी से हुई। राइटर जब आईआईटी के थर्ड ईयर में थे तब 15 से 20 जो है फेमस पर्सनालिटीज़ की मुलाकात जो है राइटर से हुई। और ये जो फेमस पर्सनालिटीज़ थे ये जो है विजिटिंग प्रोफेसर्स थे जो अमेरिका को जाकर पढ़ाया करते थे। यानी अमेरिका में जो है ये जो विजिटिंग प्रोफेसर्स थे तो ये अमेरिका में जाकर पढ़ाया करते थे। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो पढ़ाया करते थे। यानी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ उनको जो है उन प्रोफेसर्स को जो है इनवाइट करती थी लेक्चर्स के लिए। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ उन प्रोफेसर्स को इनवाइट करती थी लेक्चर्स के लिए। तो ऐसे जो विजिटिंग प्रोफेसर्स थे तो उनकी भी जो उनसे मुलाकात जो है राइटर ने की। राइटर की मुलाकात ऐसे विजिटिंग प्रोफेसर्स से हुई। कैसे विजिटिंग प्रोफेसर्स से हुई? जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर जो है लेक्चर्स दिया करते थे। तो ऐसे विजिटिंग प्रोफेसर्स से भी जो है राइटर की मुलाकात हुई जब राइटर आईआईटी के थर्ड ईयर में थे। एंड वेरी रेनाउंड मैथमेटिशियन, रेनाउंड मतलब बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन से भी मुलाकात हुई जब वो राइटर जो है आईआईटी के थर्ड ईयर में थे। इन द वर्ल्ड यानी दुनिया के जो फेमस मैथमेटिशियंस है उनसे भी दुनिया के जो फेमस मैथमेटिशियंस है जो है उनसे भी मुलाकात राइटर ने की जब राइटर आईआईटी के थर्ड ईयर में थे। एंड सो ऑन। आई वॉज इंस्टेंटेनियसली अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप। और राइटर कह रहे कि जो है इंस्टेंटेनियसली मतलब बहुत ही जल्दी जो है वो अट्रैक्ट हो गए इस ग्रुप की तरफ। कौन से ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हुए वो? जब राइटर आईआईटी के थर्ड ईयर में थे तब राइटर की मुलाकात 15 से 20 फेमस पर्सनालिटीज़ से हुई थी। और ये जो 15 से 20 फेमस पर्सनालिटीज़ का ग्रुप था, ये जो 15 से 20 फेमस पर्सनालिटीज़ का ग्रुप था, इस ग्रुप की तरफ राइटर जो है बहुत ही क्विकली अट्रैक्ट हो गए थे। दिस फ्रेंडशिप हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। और राइटर कह रहे हैं कि उनकी जो फ्रेंडशिप हुई थी इस ग्रुप से तो इसका जो है असर उनकी पूरी ज़िंदगी पर इसका असर गिर चुका था। दिस फ्रेंडशिप हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। तो राइटर कह रहे हैं कि इस ग्रुप के साथ उनकी जो फ्रेंडशिप हुई थी तो इस फ्रेंडशिप का असर उनकी पूरी ज़िंदगी पर हुआ और पूरी ज़िंदगी भर हुआ। Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent। राइटर कहते हैं कि वो जब तक वो ग्रुप से मुलाकात नहीं हुई थी, राइटर कह रहे हैं कि जब तक वो जो है इन लोगों से मिले नहीं थे, ये 15 से 20 लोगों से मिले नहीं थे। राइटर कह रहे हैं कि जब वो आईआईटी के थर्ड ईयर में थे और जब तक वो ये 15 से 20 ब्रिलियंट लोगों से मिले नहीं थे तब तक वो क्या सोचते थे अपने खुद के बारे में? Until that time I used to consider myself somewhat intelligent। राइटर अपने आप को इंटेलिजेंट समझते थे। राइटर अपने आप को क्या समझते थे? राइटर अपने आप को इंटेलिजेंट यानी होशियार समझते थे। However, after I met my friends in our group, जब उनकी मुलाकात इस ग्रुप से हुई, I came to know what real brilliance meant। और जब इस ग्रुप से उनकी मुलाकात हुई तब उनको रियल ब्रिलियंस किसे कहते हैं, रियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, रियल ब्रिलियंस किसे कहते हैं, इसका असल मतलब उनको समझ में आया जब उनकी मुलाकात इस ग्रुप से हुई। एंड आई रियलाइज्ड वेयर आई स्टूड। और राइटर को एहसास हुआ
कि उनका मकाम कहाँ था। यानी राइटर कह रहा है कि जब उनकी मुलाकात इस ग्रुप से नहीं हुई थी, जब राइटर कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात जब ये 15 से 20 लोगों के ग्रुप से नहीं हुई थी, तब तक वो अपने आप को बहुत होशियार समझते थे, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। लेकिन जब उनकी मुलाकात इस ग्रुप से हुई, तो इस ग्रुप से मुलाकात होने के बाद उनको रियल ब्रिलियंस का या रियल इंटेलिजेंस का मतलब समझ में आया, और उन्हें ये भी समझ में आया कि उनका असल मकाम कहाँ पर है। आई वॉज एक्चुअली also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life। और राइटर कह रहे हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत थे कि उन्हें जो है बहुत ही उनकी उम्र के जो है शुरू के पड़ाव में ही, अर्ली इन माई लाइफ मतलब उनकी उम्र के शुरू के पड़ाव में ही ऐसे अजीमुशान और ऐसे ग्रेट लोगों से उनको मुलाकात करने का मौका मिला, तो वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानते हैं। Later in my life, when Mr. Narayan Murthy left Patni to start Infosys, और जब नारायण मूर्ति ने जो है पटनी को छोड़ा और इन्फोसिस स्टार्ट करने के लिए चले गए, इन्फोसिस ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए चले गए नारायण मूर्ति, स्टार्टेड हेडिंग पटनी सॉफ्टवेयर डिवीज़न। और वो जगह खाली होने पर जो है वो पटनी का सॉफ्टवेयर जो डिवीज़न था उसके हेड कौन बने, राइटर बन गए। ऑक्यूपाइंग द सेम चेयर, और वो उसी चेयर पर बैठने लगे जिस चेयर पर कौन बैठा करते थे, नारायण मूर्ति बैठा करते थे। माई हेड ऑफिस वॉज इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स USA, वेरी नियर बोस्टन। और वो कह रहे राइटर कहते हैं कि उनका ऑफिस कहाँ था, उनका ऑफिस कैम्ब्रिज में था, मैसाचुसेट में था, और USA वेरी नियर बोस्टन। कि राइटर कह रहे हैं कि उनका हेड ऑफिस कहाँ था, उनका हेड ऑफिस कैम्ब्रिज में था, मैसाचुसेट्स में था। जो ये कहाँ है, कैम्ब्रिज और मैसाचुसेट्स कहाँ है, USA में है, अमेरिका में है। और उनका ऑफिस बहुत जो है नज़दीक था, किसके नज़दीक था, उनका ऑफिस बहुत नज़दीक था, किसके नज़दीक था, बोस्टन शहर के नज़दीक था, बोस्टन से बहुत नज़दीक था। It was in fact the adjacent building to MIT in America। और यानी उनकी जो बिल्डिंग थी, यानी राइटर के जो हेड ऑफिस की जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल एडजेसेंट थी, बिल्कुल लगकर थी। किसको लगकर थी, अमेरिका का जो MIT था, अमेरिका का जो MIT था, MIT के बिल्डिंग को लगकर ही जो है राइटर का हेड ऑफिस था। राइटर का जो है हेड ऑफिस कहाँ था अमेरिका में, राइटर का हेड ऑफिस कहाँ था, राइटर का हेड ऑफिस जो है MIT, अमेरिका के जो MIT का जो बिल्डिंग थी, MIT की जो बिल्डिंग थी अमेरिका की, तो MIT की बिल्डिंग को लगकर ही राइटर का जो है हेड ऑफिस था, जो बोस्टन से बहुत करीब था उनको हेड ऑफिस। आई हैड टू विजिट द US एवरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज। और वो कहते हैं कि उन्हें जो है आई हैड टू विजिट द US, उन्हें अमेरिका जाना पड़ता था एवरी फ्यू मंथ्स, यानी थोड़े थोड़े महीनों के अंदर उनको अमेरिका जाना पड़ता था। आई यूज़ टू विज़िट MIT ड्यूरिंग लंच टाइम, और लंच टाइम में वो MIT जाया करते थे। अमेरिका का जो MIT था, तो अमेरिका के MIT में वो जाया करते थे लंच टाइम में, क्योंकि MIT की बिल्डिंग बिल्कुल लगकर थी, राइटर के हेड ऑफिस को लगकर ही जो है MIT की बिल्डिंग थी, इसलिए राइटर जो है लंच टाइम में MIT की बिल्डिंग में जाया करते थे। टू मीट माई फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाया करते थे। देयर वन कुड सी अ कपल ऑफ नोबल लॉरिएट्स एट द डाइनिंग टेबल, और उन्हें जो है डाइनिंग टेबल पर कौन से लोग दिखा करते थे, नोबल लॉरिएट्स। नोबल लॉरिएट्स मतलब जिन्हें नोबल प्राइज़ मिल चुका था, जिन्हें नोबल प्राइज़ मिल चुका था, जिन्हें नोबल प्राइज़ मिल चुका था, तो वो जिन्हें नोबल प्राइज़ मिल चुका था, तो ऐसे लोग जो है डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए दिखते थे। राइटर को कैसे लोग बैठे हुए दिखते थे, राइटर को कैसे लोग बैठे हुए दिखते थे, जिन्हें नोबल लॉरिएट्स मतलब जिन्हें नोबल प्राइज़ मिल चुका था, नोबल प्राइज़ जिन्हें मिल चुका था, ऐसे लोग डाइनिंग टेबल पर जो है खाना खाते हुए राइटर को दिखते थे, और राइटर उनसे मुलाकात करते थे। इफ़ यू वॉकड फॉर एन आवर फ्रॉम देयर यू कुड रीच हार्वर्ड स्क्वायर नियर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और वो कह रहे कि अगर थोड़ा सा और
चल के जाए तो हार्वर्ड स्क्वायर आया करता था, जो कहाँ था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नज़दीक था। आई यूज टू विजिट बोथ ऑफ दिस यूनिवर्सिटीज़। तो राइटर कह रहे हैं कि वो जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी जाया करते थे। एंड कुड टॉक टू अ नंबर ऑफ नोबल लॉरिएट्स, और जो है नोबल लॉरिएट से वो बात किया करते थे। नोबल लॉरिएट्स मतलब कौन लोग, जिन्हें नोबल प्राइज़ मिल चुका था। तो राइटर जो है उनको जो है उनसे मुलाकात किया करते थे और उनसे बातचीत किया करते थे। ड्यूरिंग दीज ईयर्स आई ट्रैवल्ड अ लॉट टू यूएस। और वो कह रहे हैं कि इन दिनों जो है वो अमेरिका का बहुत ज़्यादा सफ़र किया करते थे। ड्यूरिंग दीज ईयर्स आई ट्रैवल्ड अ लॉट टू यूएस, यूरोप, जापान and Australia, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahlad, Tom Peters, or great technologists such as Vincent Cerf, who designed TCP/IP, which is the basic protocol of internet। और राइटर कह रहे हैं कि जो है उनको जो है सफ़र करना पड़ता था। कहाँ सफ़र करना पड़ता था? राइटर कह रहे हैं, देखिए, ड्यूरिंग दिस ईयर्स आई ट्रैवल्ड अ लॉट टू यूएस। कहाँ सफ़र करना पड़ता था राइटर को? यूएस यानी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में। यूरोप में सफ़र करना पड़ता था, जापान में करना पड़ता था, ऑस्ट्रेलिया में करना पड़ता था। और उन्हें इन सफ़र के दौरान उनकी मुलाकात किससे हुई? कुड मीट अ नंबर ऑफ ग्रेट थिंकर्स। उनकी मुलाकात जो है बहुत ग्रेट थिंकर्स से हुई और मैनेजमेंट गुरुज से हुई। ग्रेट थिंकर से हुई और मैनेजमेंट गुरुज से हुई, जैसे कि अल्विन टॉफलर, पीटर ड्रकर, सीके प्रहलाद, टॉम पीटर्स, और ग्रेट टेक्नोलॉजिस्ट सच एज विंसेंट सर्फ, हु डिजाइंड टीसीपी आईपी, विच इज़ द बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। यानी इंटरनेट का जो बेसिक प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी या आईपी। और उसको किसने डेवलप किया था? विंसेंट सर्फ ने डेवलप किया था। तो विंसेंट सर्फ से भी मुलाकात करने का मौका राइटर को मिला। ऑल दीज डिस्कशंस विद दीज ग्रेट ब्रॉडन्ड माई हॉराइजन। और जब राइटर कह रहे कि जब राइटर जो है इन ब्रिलियंट पर्सनालिटी से जब राइटर की मुलाकात हुई, राइटर जब इन लोगों से मिले तब इन मुलाकात के दौरान क्या हुआ? राइटर को बहुत नॉलेज मिला। और जो है राइटर जब ये ग्रेट थिंकर से मिले तो इसकी वजह से राइटर के नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। एंड माई एम्स एंड वर्ल्ड व्यू बिकेम ग्लोबल। और उनका, राइटर का एम्स और वर्ल्ड व्यू कैसा बन गया? ग्लोबल बन गया। इट टॉट मी ह्यूमिलिटी। और राइटर ने क्या सीखा इन मुलाकात के दौरान? राइटर जब ये जो है अजीमुशान लोगों से मिले, जब राइटर जो ग्रेट पर्सनालिटी से मिले, तो जब इनसे मुलाकात की उन्होंने, तो मुलाकात करने के बाद उनको क्या सीखने को मिला? इट टॉट मी ह्यूमिलिटी। उनको इंसानियत का सबक सीखने को मिला। एंड मेड मी रियलाइज दैट आई हैड टू अचीव अ लॉट इन लाइफ। और उन्हें ये भी सीखने को मिला कि अभी जो है उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। द लेसन इन ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क as well as passion for excellence was going to play a very important and vital role in my life। और राइटर ने कहा कि जो सबक उन्होंने सीखा, इंसानियत का सबक सीखा और कड़ी मेहनत का सबक सीखा, और साथ ही पैशन फॉर एक्सेलेंस यानी बेहतरीन चीज़ को हासिल करने का जो जज्बा है, ये भी जो है उनको सीखने को मिला। और यही चीज़ जो है ये चीज़ें जो है उनकी ज़िंदगी में जो है आगे चलकर इन चीज़ों ने बहुत अहम रोल निभाया उनकी ज़िंदगी के अंदर।